How are you, sir? So the new officers they have come. Ready? Be comfortable. Remove your barracks. और गुलशेर सफर कैसा रहा? Fine, sir. गुड. तो कैसी लगी ये जगह जावेद? सर बड़ी खूबसूरत जगह है सर. वेल जेंटलमैन, सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखने की है कि यहाँ हम लड़ने नहीं आए. वी आर पीस कीपर्स. यूनाइटेड नेशंस की तरफ से हमें एक मैंडेट दिया गया और हमें उस मैंडेट के अंदर रहकर काम करना है. एंड अकॉर्डिंग टू दैट मैंडेट वी हैव टू हेल्प एवरीवन, मे बी मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स. अभी अब थके हुए होंगे. Go and relax now, and I'll give you a detailed briefing later. Have a look at the camp, move around, and guide your men. एक्सक्यूज मी सर. सर यहाँ लोकल लोगों से कम्युनिकेट कैसे करेंगे? That is a problem, क्योंकि यहाँ पे लोग अंग्रेजी नहीं जानते. But don't worry, हमने तकरीबन 10 इंटरप्रेटर्स का इंतज़ाम किया. इनमें ज़्यादातर लड़कियां हैं, मुसलमान हैं, लेकिन ज़रा मुख्तलिफ हैं. यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये लोग सैकड़ों सालों से यूरोप में रह रहे हैं और वो भी नॉन मुस्लिम मेजॉरिटीज़ के साथ. एटलीस्ट मैं तो उन्हें सल्यूट करता हूँ कि ये सिर्फ अपने मुसलमान होने की इतनी बड़ी कीमत अदा करें. खैर, इस मौजू पे फिर कभी बात करें. पंद्रह नंबर है तेरे कमरे का. 15 नंबर? ये तो लगता है आखिर में हो गए. बड़ा अच्छा है ना. एवोल्यूशन कंटेनर के बिल्कुल साथ है. कौन सा कंटेनर? एवोल्यूशन कंटेनर मतलब हवाई के जरूरिया का कमरा. इधर मुझे मतलब समझा रहा कि दोबारा दिला दो मुझे. I see. Don't tell me. यार ये पर्दा बस पर्दा है. यार ये तो कोई भी हटा सकता है. हटा सकते हैं पर कुछ हटाएगा क्यों? तू फिक्र ना कर. जब तूने नहाना हुआ करेगा ना तो गार्ड खड़ी कर दिया करेंगे राइफल देके. आज आप सब लोगों को यहाँ एक खास मकसद के लिए बुलाया है. दरअसल यहाँ पे नहाने का और टॉयलेट का सिस्टम ज़रा फ़र्क है, लेकिन घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है. आप सब लोग यूँ करें कि एक लाइन बना लें और बारी बारी अंदर जाते जाएं और सूबेदार साहब आपको कमोड इस्तेमाल करके बताएंगे. अच्छा मैं चलता हूँ. जिस किसी को हंसी आ रही है वो भी हंस ले. अंदर आकर किसी को हंसी आई तो वो बाहर रोता हुआ आएगा. एक एक करके आते जाएं. मैं जा रहा हूँ. टिश्यू पेपर और प्लेट को उठा के अपने ट्रे में रख लेना है. अच्छा. और ट्रे को लेके आगे चलना है. उधर से प्लेट उठाकर उसकी तरफ इशारा करना है. अच्छा. जो खाना तुम मांगोगे वो तुझे देगी. अच्छा. उसके बाद तुमने छुरी, कांटा और फल वहाँ से उठा के अपने टेबल के ऊपर जाके बैठ जाना है. और समझ गए हो? चलो शाबाश. वो क्या हो गया भाई? खाना क्यों नहीं ले रहे हो? सर ये औरतें या परी हैं? और इसको छोड़ो, तुम बताओ क्या खाना क्या लोगे? चावल लोगे? चावल खाऊंगा. चलो डालो प्लेट में. चम्मच, छुरी, कांटा वहां से लेके ये जगह पे बैठ के खाओ. Eu treba, eu tri. चलो शाबाश. Hoće ovdje? Meti. Evo, kreci. Ovo su ovdje.
वो साहब क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहे आप? वो भाई जो आगे जा रहा है आदमी उसकी नकल करें, जैसे वो कर रहा है इसी तरह आप करें। वो साहब प्लेट ले, चले शाबाश प्लेट लेकर। अभी इतनी बड़ी लाइन है, इसको मैं कैसे खाना दूंगा? वाह भाई, यार एक्साइज से भी ठीक ठाक निजाम है। लाहौर आपने मांगा था भैया? चलिए सब बस याद रखिएगा ये वायरलेस सिस्टम है। हेलो मेरी आवाज आ हेलो हेलो जीएसटी आवाज मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो मेरी आवाज क्या मुसीबत है, आवाज भी नहीं आ रही और बीच बीच में बात भी कट जाती है। हेलो मेरी आवाज आ रही है? हेलो शहनाज, ये वायरलेस सिस्टम है, जब तक मैं बात खत्म ना करूं तूने बीच में नहीं बोलना वरना कुछ समझ नहीं आएगा। ओवर। इधर मुझे दो जरा। हेलो कुछ शेर बेटा, आहू बोल रहा हूँ तुम्हारा, अपनी खैरियत के बारे में बताओ। ओवर। अस्सलामुअलैकुम डैडी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। ये जरा आप प्लीज शहनाज कुलकर्णी समझाइए कि इस सिस्टम पे किस तरह बात करनी है। मैं कल दोबारा खैर फोन कर लूंगा। ओवर। हेलो हेलो जीएसटी, मुझे समझ आ गई है, लेकिन मुझे इस तरह फोन पे बात करके बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, इसलिए ओवर। वो तरह से बंद करा यार। हेलो एसएसजी, प्लीज ऐसी जाती मत करो, कोई अच्छी सी बात करो ना। ओवर। अब खुद ही सोचा ना जीएस, मैं इतना चीख चीख के अच्छी बातें कैसे करूं, ऊपर से आखिर में ओवर भी कहना पड़ता है। ओवर। हेलो एसएसजी, प्लीज मेरी खातिर कोशिश करो ना, तुम तो मेरी इतनी अच्छी इतनी पाली पाली सी बीवी हो, खुदा की कसम दुनिया में इतनी अच्छी बीवी और किसी की भी नहीं। हेलो हेलो हेल यार कॉल ड्रॉप हो गई है। एसएसजी क्या चीज है? बताता हूँ तुझे, चल है क्या ये? और यार ये तो बीवी से बात करने के लिए बड़ा ही ऑकवर्ड सिस्टम है। जीएस पहले आहू खड़े थे इसलिए मैं बात नहीं कर सकती थी। ओवर। हेलो हेलो मेरी आवाज आ रही है? हेलो जीएस मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो Elmo, Yes. let me introduce you to my friend. He's Captain Gulsher. Hello. Hello. How are you? Oh, I'm fine, thank you. Excuse me, I didn't get your name. Gulsher. Gulsher. What does it mean? Well, Gul means flower and Sher means lion. You have a very strange name. I didn't know that in Pakistan lions smell flowers. No, you don't. It's just a name. शुक्र है यार, सबसे बड़ी परेशानी मुझे यही थी कि पता नहीं यार क्या क्या खाना पड़ेगा। हम लोग कुछ साथ लाए हुए थे और हैरत की बात है इन लोगों को भी हमारे खाने बड़े पसंद आए। अच्छा, मिर्ची ही लगती है? लगती है मेरे से, लेकिन खाना से नहीं, हमारी कुछ और बातों से। हाँ, स्यू की वजह खाली है यार हमारा खाना तो आराम से खाने दे। और कुछ नहीं होता है। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ बैठ सकते हैं? हाँ बैठो बैठो। लगता है तुम दोनों की नई नई शादी हुई है। सर हुई तो नहीं, लेकिन आप ही कह रहे हैं। तुम लोगों की शादी हुई कुछ अर्सा गुजरा होता, तुम लोग दोनों में तुम्हें जगह ढूंढ रहे होते। शादी के बस पहले साल तक ही बंदा इधर उधर नहीं देखता। एक्सक्यूज मी सर। सर आप भी तो अलग बैठे हुए हैं। बस देख लो सीनियरिटी के डिसएडवांटेजेस कितने हैं।
गुलशेर, आप जल्दी से सेटल हो जाओ सर। और एरिया जो है वो अच्छे तरीके से देख लें। राइट सर। और ये जो इंटरप्रेटर्स हैं इनसे ज़रूर मिलो, क्योंकि मेरे ख्याल में ये बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है सर। और फिर आपने एक कॉपी इस्टेब्लिश करनी है जो कि बहुत ही क्रूशल जगह पे है सर। बहुत खूबसूरत गांव है मिलांकोविच। डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। राइट सर। आप और नहीं लेंगे? चले आपको तुम नहीं देता हूं। क्यों, क्या हुआ? इंटेलिजेंस के आदमी हैं, जरा होशियार रही। अकेले ही है? अकेले नहीं है बच्चू, इनका एक जेसीओ है, बड़ा करैक्टर है, मिलवाऊंगा तुझे। और ना बड़ा, मुझे बख्शो। अस्सलाम वालेकुम। वाह मेजर साहब, हम मार जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करते करते और आप मेरी रिपोर्टों के साथ ये शुरू करते हैं। ये क्या वजह हो सकती है? मेरा ख्याल है रिपोर्टा का कोई स्टाइल है जरा बदली करना चाहिए। You know, this war has been very painful for us. You can go to any house and that family will be without young male members. Or even on the street, if you see some young boy sitting and laughing, don't think that he's having a good time. You know? Just wait for him to get up. Because when he'll walk, you're going to know that he probably has lost one leg. What about your family? I mean, do you have any brother? I had to. But this war has taken away both of them. I'm so sorry. And what about your father? Father? He was the first one to die.
go. कौन है? आ जाओ। सर 6:30 हो गए, उठे कोई कपड़े वगैरह इस्त्री के लिए हैं तो। हाँ भाई ये यूनिफॉर्म में ले जाओ। जूते भी सर? नहीं यार, जूते मैं खुद ही पॉलिश करता हूँ। एक दो तीन एक दो तीन चार होशियार 1 2 3 4 5 6 7 8 आओ रुक क्यों गए? सर मैं अपना सर टूथपेस्ट भूला है सर। आ जाओ, टूथपेस्ट है मेरे पास। सर मैं सर अपनी ब्रांड का सर इस्तेमाल करता हूँ सर। एज यू विश। हाँ भाई, तो कैसी नींद है तुझे एल्युमिनियम के डब्बे में? फर्स्ट क्लास यार, बड़ा ही कंफर्टेबल है। और कोरा फिर अपनी कंफर्ट का तो ख्याल रखता है ना। ये सर बट है और सर ये गुलशेर है सर, मेरा कोर्समेट। हाउ आर यू? फाइन सर। गुड गुड। सर में आप या कितने से बात बूत हो रहे हैं? ये इतने ही जोर लग रहा है। और मेरी जान, ये बटों की आदत होती है, बट कितना भी गोरा हो जाए ना, उसकी तसल्ली नहीं होती। और सर बट, हाँ, और सर जरा शैम्पू दे अपना। क्यों भाई, तेरे शैम्पू में किंजियां बढ़ गई? और सर बोतल गिर गई है, सारा बह गया है। साबुन से धो लो। और जब से बुतरस गाली की तनख्वाह मिली है, शैम्पू के नखरे आ गए। मुझे पता नहीं, वहां सारे का सारा काम होते ही कपड़े धोने वाले साबुन से था। सर बड़े अफसोस की बात है, मेरी भी सारी जिंदगी लाहौर में गुजरी है, पर इतना खसीस बात चलो हाथ बाहर निकाल। क्या मतलब है? भाई आपको शैम्पू दरकार है ना, लीजिए, हमें भी चाहिए ना। सर आप आगे हाथ करें। चलो ठीक है, चलो चलो ऊपर मैं कपड़े कैसे उतारूंगा? देखो यार, आइए साहब, आपने कल की रिपोर्ट नहीं दी अभी तक? सर बस वही बैठा लिख रहा था, थोड़ी सी रह गई है। बैठे आप। मैं कोई काम के सिलसिले में तुजला जा रहा हूँ, आप बाद में कंप्लीट करके इधर रख दीजिएगा। सर वो थोड़ी सी रहती है अभी तक, थोड़ी सी। ओहो, थोड़ी सी मैं खुद समझ लूंगा, लाए इधर। इंटेलिजेंस रिपोर्ट। मजमून मुआशका माबैन कैप्टन बट और मिस मिर्हा, वक्त 1700 ता 1830, तारीख 25 जून 95, मकाम ऑफिसर्स मेस। वाकया कल मोरखा 25 जून 95 शाम 5 बजे
जब ऑफिसर मेस में कोई भी मौजूद नहीं था, कैप्टन बट और इंटरप्रेटर होता है साहब। अच्छा सर। कैप्टन बट और इंटरप्रेटर लड़की मिरहा एक मेज पर इंतहाई कम फासले पर बैठे हुए पाए गए। फासला इतना कम था कि दिखाई नहीं दे रहा था। ये आपका अपना जुमला है साहब? जी सर। अच्छा। मिरहा की आंखें गोया गहरे नीले पानी की दो झीलें, बारीक अबरू, सुतवा नाक, पतले पतले गुलाबी होंठ और गुलाबी ही रंग की शलवार कमीज उस पर बहुत ही जच रही थी। पता किया है ये शलवार कमीज मिरहा को किसने ला के दी है? सर और कौन दे सकता है? कैप्टन बट की सुर्ख सफेद रंगत से उस पर भी यूरोपियन होने का गुमान होता है। गुलाबी रंग की कश्मीरी काम की साड़ी पहने हुए है। मुझे नहीं पता था कि कैप्टन बट साहब मेस में आजकल साड़ियां पहन के आते हैं। सॉरी सर। साड़ी से उसकी मरमरी बाहें छलकी पड़ रही थी। एक तो इतनी बारीक साड़ी, ऊपर से दिसंबर की सर्दी। साहब आपका दिमाग तो ठीक है, ये कल 25 जून वाले दिन दिसंबर की सर्दी कहां से आ गई? सर बस मैं जल्दी में लिख रहा था तो थोड़ी सी गलतियां रह गई हैं। गलतियां रह गई हैं। उसने मारे सर्दी के एक झुरझुरी ली और बदन को कुछ इस अंदाज से समेटा कि शर्जील की नजरें उस पर जमकर रह गईं। ये क्या बकवास है साहब? कैप्टन बट साड़ी पहन के मिरहा के साथ बैठा हुआ है। 25 जून वाले दिन उसको दिसंबर की सर्दी लग रही है और फिर वो बदन को ऐसे समेट रहा है कि शर्जील की नजरें उस पर जमकर रह गई हैं। ये क्या बकवास है साहब? ये शर्जील कौन है? किस नावल पे हाथ साफ किया है आपने? सर वो बस। मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूं साहब, आप सुधर जाएं। अगर आइंदा इस किस्म की फजूल हरकत की तो मैं आपको साड़ी पहना के शर्जील के पास भेज दूंगा। सुन लिया आपने? सर। काशिफ साहब की नींद बहुत ज़बरदस्त है। ऐसी नींद किसी नेक आदमी की हो सकती है। और जी सर आपकी ड्यूटी की टाइम हो गई? क्या यार नूर वली इतनी जल्दी जगा दी है? जल्दी कहाँ सर, आप तो आधे घंटे ऊपर हो गए। अच्छा जी सर। तुझे गया क्यों नहीं? रियाज कहाँ है? रियाज बाहर है अभी? जी सर। ओहो ये तो जाती हो गई यार। कल उसकी ड्यूटी मेरे बाद लगाना। अच्छा मैं ज्यादा दे दूंगा ड्यूटी, आधा घंटा। नी एक फुल मोतिए दमार के जगह सोहणिए, नी एक फुल मोतिए दमार के जगह सोहणिए। शाचीन डगेंदियां बर्फां, शाचीन डगेंदियां बर्फां, इन बर्फां तुम्हें ना हरसन। एक फुल मोतिए दमार के जगह। जब से पोस्ट पर आया हूँ आज पहली बार 14वीं की रात आई है और आज ही हमारा पहला बंदा शहीद हुआ है। ये तो होना ही था। एक रात में 2 चांद हो भी कैसे सकते थे। रियाज भी 14वीं के चांद से कम नहीं था। हर वक्त खुश रहने और खुश रखने वाला, शरीफ और नरम दिल इतना कि ड्यूटी का टाइम ख़त्म होने के बावजूद अंदर मुझे उठाने के लिए नहीं आया। काश वो इतना अच्छा ना होता और मुझे उठा देता तो इस वक्त
मेरी जगह बैठा वो मुझे याद कर रहा होता, और अंदर सब उसकी बजाय मेरी लाश लिए बैठे होते। लेकिन शायद इसी का नाम तकदीर है, इसी को नसीब कहते हैं।